नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर सट्टा बाजार ने अपने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। क्योंकि अब यहां पर बात की जाए तो हरियाणा चुनाव को लेकर जो हलचल है वो काफी बढ़ चुकी है। तो हरियाणा में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महासर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और अगर बात की जाए सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के लिए 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जेपी पार्टी को 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए बीएसपी एनएलडी का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो हरियाणा में सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त हासिल कर रही है। कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीट है, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट है और यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जो हरियाणा को लेकर सबसे लेटेस्ट और सबसे नया सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल हरियाणा में इस वक्त दिखाई दे रही है। अब यह माना जा रहा है कि हरियाणा में कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। पानीपत की 4 विधानसभा सीटों को लेकर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और यहां पर बीएसपी एनएलडी का जो गठबंधन है और आम आदमी पार्टी जेपी पार्टी को 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि पानीपत सीट को लेकर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है, तो यहां पर वो कितना असर डालेंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आंकड़ों में माना जा रहा है कि पानीपत की 4 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। 2 विधानसभा सीटों पर जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट है और बीएसपी एनएलडी का यहां पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी फतेहाबाद की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, पलवल की 3 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीएसपी एनएलडी और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे। अब तक 20 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें। बीएसपी का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा था। आम आदमी पार्टी जेपी पार्टी को 1 सीट यहां पर जाने की संभावना दिखाई गई है। जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि जो आखिरी वक्त में पूरा जो खेल है वो पलटता नजर आ रहा है। तो की 5 विधानसभा सीटों को लेकर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर जेजेपी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी अन्य का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जिस कार के आंकड़े सामने, यानी सिरसा को लेकर जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें, 1 सीट पर जेजेपी आम आदमी पार्टी या फिर अन्य के खाते में जा सकती है, जिसमें नजरिए भी शामिल हो सकते हैं। तो हरियाणा को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। और हरियाणा को लेकर बात की जाए तो अब तक 31 सीट के अनुमान में जो ओपिनियन पोल है उसमें 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 14 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी, यानी आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। जो माना जा रहा था कि एक तरफा चुनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी हलचल हरियाणा में देखने को मिली है। जेजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। करनाल की 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 से 3 सीटें, यानी यहां पर कांटे की टक्कर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन करनाल को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी यहां पर बीएसपी अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, भिवानी की 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 2-2 सीटों पर यहां पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। अब तक 44 सीटों के अनुमान में जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े, उसमें अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 20 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें, बीएसपी एनएलडी का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी, जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि हिसार की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी, जेजेपी पार्टी अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। कैथल की 4 सीटों में भी यहां पर बात की तो आमने सामने की टक्कर है। 2-2 सीटों पर जीत की संभावना। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी, यहां पर बीएसपी एनएलडी 0 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कैथल में कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। जो अब तक आंकड़े सामने उससे बात की तो कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। लू की 3 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है और आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा को लेकर अब तक 58 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें
में भारतीय जनता पार्टी को 25 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान, कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें, बीएसपी एनएलडी यहाँ पर 0 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी जेजेपी पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में भी यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य यानी निर्दलीय का कब्जा हो सकता है। आम आदमी पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है या फिर जेजेपी पार्टी के पक्ष में ये सीटें जा सकती है। हरियाणा को लेकर अब तक 65 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 32 सीटें, आम आदमी पार्टी, जेजेपी पार्टी अन्य की बात की जाए तो 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, जो हरियाणा को लेकर महासर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर बीएसपी एनएलडी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी हरियाणा को लेकर जो अब तक आंकड़े वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। जज्जर की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि बीएसपी आम आदमी पार्टी अन्य का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब तक बात की जाए तो 73 सीटों के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 30 से 31 सीटों का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी 36 से 40 सीटें, बीएसपी एनएलडी को यहाँ पर 1 सीट और आम आदमी पार्टी जेजेपी पार्टी को 5 से 10 सीट, क्योंकि अन्य भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कुछ निर्दलीय का भी पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ पर हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है, तो आम आदमी पार्टी जेजेपी पार्टी पक्ष में 1 विधानसभा सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंबाला की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिल रही है। 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अंबाला की सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त हासिल कर रही है। रोहतक की 4 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। बीएसपी एनएलडी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जारी। इस तरह से 90 विधानसभा सीटों का जो महासर्वे नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि हरियाणा में पार्टी की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा 40 सीट है उसके आसपास दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर जो बात की जा रही है कि 37 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। कुछ सीटें प्लस माइनस होने की संभावना है, जबकि बीएसपी एनएलडी का जो गठबंधन है उसको ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी को यहाँ पर 6 से 10 सीटें हो सकती है। कुछ निर्दलीय भी यहाँ पर जो सीटें हैं उनके पक्ष में जा सकती हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत किस पार्टी को मिलने जा रहा है, ये तो हरियाणा की जनता तय करने जा रही है। तो हरियाणा को लेकर अपने रख सकते हैं, हरियाणा में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से सरकार बनाने जा रही है या फिर हैट्रिक की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी क्या इस बार सत्ता में वापसी करने जा रही है, यहाँ पर जेजेपी पार्टी अन्य पार्टी कितना महत्वपूर्ण होती है। क्या त्रिशंकु सरकार के चांसेस हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं उससे माना जा रहा है कि हरियाणा में इस बार पार्टी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, जो अब तक विश्लेषण और अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। हरियाणा को लेकर हरियाणा की जनता तय करेगी हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। हरियाणा में 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।